ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय स्तुत्यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय जो है हमारा वो है कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का मध्य भाग। देखिए, कर्क राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो कई ग्रहों का परिवर्तन हो चुका है। बड़ा विशेष ये समय जा रहा है। ये जो समय चल रहा है इस वक्त, देखिए अभी कुछ दिन पहले राहु का परिवर्तन भी हुआ। बृहस्पति के जो प्रभाव चल रहा था उससे हटकर राहु बदले, लेकिन राहु महाराज जो हैं बदल कर कहाँ चले गए? आपके भाग्य में चले गए। उसको ठीक करने के लिए इन दिनों विशेष तौर पर एक बहुत अच्छा योग बनने वाला है, क्योंकि 18 महीने राहु रहने वाले हैं यहाँ पर। और एक दिन ऐसा आने वाला है इन नवंबर के मध्य भाग में, उसमें यदि उपाय कर लिया जाए तो राहु को आप पूरे वर्ष के लिए ठीक कर सकते हैं। नहीं तो राहु आपको धर्म से विमुख करेगा, और जितने धर्म से विमुख होंगे आप उतना ज़्यादा जीवन में अशांति, दुख का योग बन जाएगा, कष्ट का योग बन जाएगा। तो उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो समझ लीजिएगा कौन सा खास उपाय आपको करना है, वो तिथि भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ नवंबर के मध्य भाग में बहुत सुंदर योग आने वाले हैं। दिवाली, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन, सोमवती अमावस और साथ साथ छठ पर्व, गोपाष्टमी, ये कई प्रकार के उत्सव आएंगे। कई ग्रह परिवर्तन, मंगल भी परिवर्तन के योग बनेंगे आपकी राशि के अनुसार से। समझ लीजिए बहुत विशेष रहेगा। मंगल का स्थान आपकी राशि से बुद्धि का और राज्य का भाव का संबंध रहता है। सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे आपकी राशि के अनुसार से, आपके धन भाव के स्वामी हैं। तो इन सब का परिवर्तन जो है वो क्या खेल आपके साथ होगा, वो सब आप सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 नवंबर की। 11 नवंबर की तिथि बड़ी विशेष है। उस दिन शनिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। ये आपके बहुत अनुकूल दिखाई देता है। आप अच्छे मोटिवेट रहेंगे और कई क्षेत्रों में कार्य करने का सुंदर अवसर रहेगा। धन आगमन के चांसेस बहुत सुंदर तरीके से बन रहे हैं। सुबह का समय आपके लिए ज़्यादा दोपहर के बाद का समय अच्छा दिखाई देता है। तो मोटिवेट होकर काम करने का प्रयास करें। 2-3 दिन आपके लिए बड़े अच्छे हैं। दिवाली का महापर्व आपके लिए बहुत सुंदर हो सकता है। ऐसे में कोशिश ये करें कुछ खास उपाय कर लें। ऐसे में मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल आपकी राशि के अनुसार से वृश्चिक में जा रहे हैं, लेकिन कमज़ोर होकर जा रहे हैं। वो मंगल अस्त हैं, इसलिए जितना लाभ होना चाहिए वो देंगे नहीं, उसको ठीक करना पड़ेगा आप। आज वो तिथि है, उस दिन बात करें तो 11 नवंबर की वो तिथि है, कैसे ठीक कर सकते हैं। इस दिन हनुमान जयंती है। मंगल का संबंध बहुत सुंदर तरीके से हनुमान जी के साथ रहा है। कहा जाता है मंगल को जन्मे मंगल ही करते हनुमान जी। तो मंगलवार के दिन विशेष तौर पर हनुमान जी का जन्म भी माना जाता है और विशेष तौर पर सुंदर तरीके से मंगल के संबंध साथ जोड़ा गया है। तो ऐसे में कोशिश ये करें हनुमान जी की जयंती के दिन हनुमान जी के निमित्त चोला चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुंदर तरीके से हनुमान जी के निमित्त उस दिन चूरमे का भोग लगाना आपके लिए बड़ा शिष्ट रहेगा। तो यथाउचित भाव से इसको करने का प्रयास करें। एक बात का ध्यान रखिएगा, दोपहर के बाद करीब 2 बजे से लेकर रात्रि तक भद्रा रहेगी, तो नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। वहीं 12 तारीख की हम बात करें, 12 नवंबर को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन दीपावली का महापर्व है और 14 है। उदय तिथि तो 14 है, लेकिन दीपावली का महापर्व रहेगा, क्योंकि स्वाति नक्षत्र और अमावस्या शाम के समय व्याप्त हो जाएंगी। रात्रि भर सुंदर योग रहेगा। तो इसी निशीत काल में विशेष तौर पर भगवान का पूजन करने का दिन बनता है। समय मुहूर्त नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय रहेगा शाम को 5:25 से लेकर रात्रि में करीब 11:15 बजे तक। ये तो बहुत सुंदर मुहूर्त है। सिंह लग्न भी इसमें विराजमान हो जाएगी। निश्चित काल भी रहेगा, तो सुंदर दोष काल भी रहेगा। ऐसे में तो सुंदर तरीके से घर परिवार के साथ आनंद भाव से भगवान का पूजन अनुसूत साया माना जाता है आधा दिन। तो जो भी कार्य आरंभ करना चाहते हैं, शुभ पुण्य का लाभ लेना चाहते हैं, तो बहुत सुंदर तरीके से इसको लेने का प्रयास आपको करना चाहिए, क्योंकि चतुर्दशी के साथ दीपावली मनाई जा रही है। तो बहुत सुंदर रहेगा। सुबह का समय आपके लिए, अमावस्या भी दोपहर के बाद आएगी, तो सुबह का समय नए कार्यों के लिए, कुछ नया करने के लिए, घर में कुछ शुभ लाने के लिए बहुत सुंदर समय है। इसका पूर्ण तरह से लाभ लेने का प्रयास कीजिए। भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें, कल्याण के योग बनेंगे। सिद्ध महायंत्र, सिद्ध विशेष तौर पर श्रीयंत्र जो है उसको घर में स्थापना करें, उस पर महालक्ष्मी का पूजन करें, बड़ा सुंदर योग बनेंगे आपके लिए। 13 नवंबर की यदि बात करें तो उस दिन दीपावली एक दिन पहले हो गई है। अमावस्या उदय तिथि होने के बावजूद भी उस दिन दिवाली एक दिन पहले बन गई है। ये दिन बीच में खाली रहेगा, लेकिन ऐसा ना समझे इसका महत्व कम हो गया। इस बार खाली होने के बावजूद भी इसका अत्यधिक महत्व है, क्योंकि उस दिन सोमवती अमावस्या का योग पड़ रहा है। दिन आपके अनुकूल है ग्रहों के दृष्टिकोण से। अब यदि समझें तो बहुत सुंदर रहेगा। बस केवल मैं ना करिएगा ज़्यादा कि हम कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे। कोशिश करें थोड़ा छोटा बन के सबके साथ चलते हुए कार्य करने का प्रयास करें। दिवाली का पर्व चल रहा है, थोड़ा छोटा बनकर हर चीज़ में
एरोगेंसी दिखाना ठीक नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करना चाहिए कर्क राशि वालों। थोड़ा मंगल एटीट्यूड आपके अंदर बढ़ाता दिखाई दे रहा है। दिवाली के पर्व को खराब मत कीजिएगा, क्योंकि फिर सब लोग टूट जाते हैं। थोड़ा जो सरल रहता है उसके साथ सब जुड़े रहते हैं। तो इन दिनों आपका प्रवृत्ति ऐसी है कि केवल अपने अपने दृष्टिकोण से अपने दिखाने का प्रयास कर सकते हैं, वहाँ कष्ट हो सकता है। तो मैंने कहा कि ये दिन बहुत अच्छा है ग्रहों के दृष्टिकोण से, ऐसे में इसका उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। आपका राहु जो है भाग्य स्थान में चला गया है, और ये पूरे वर्ष में ऐसा दिखाई देता है कि जो धर्म कार्य से आपको विमुख करेगा, और जितना धर्म से विमुख करेगा उतना ज़्यादा आपके जीवन में अशांति का वातावरण बन जाएगा। ये एक तिथि है जो विशेष तौर पर हम बताने जा रहे हैं। 13 नवंबर को जो तिथि बन रही है सोमवती अमावस की, इस दिन एक खास उपाय आप कर लें तो कहा जाता है कि आप राहु को बहुत बढ़िया तरीके से उसके दुष्प्रभाव को ठीक करने का उपाय कर सकते हैं। एक तो कोशिश ये करें कम से कम 108 बार राहु के मंत्र का जप करें। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः, रुद्राक्ष की माला से इसको जप करने का प्रयास करें। थोड़ा इसका यज्ञ भी कर लें एक ही माला का, तो बहुत सुंदर रहेगा। वैसे तो ज़्यादा करना चाहिए, कहा जाता है कि राहु के 18,000 मंत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन जितना कर पाएँ तो उतना अच्छा है, आपके लिए कल्याण के योग बनेंगे। साथ साथ कोशिश करें पूजा वाले नारियल लेकर अपने हाथ से चलते पानी में उसको प्रवाहित करने का प्रयास करें। सुबह सुबह ये प्रयोग करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा, और विशेष तौर पे राहु के प्रभाव को निगलेक्ट करने वाला रहेगा। ये उपाय करें, देखिए पूरे वर्ष आपके लिए कल्याण के योग बनेंगे। 14 नवंबर की ग्रह गणना हम यदि बात करें तो उस दिन ग्रहों के दिखाता है बहुत सुंदर योग। आपकी राशि के अनुसार से भी ग्रह अच्छे बन रहे हैं, आगे बढ़ने के सुंदर अवसर रहेंगे। थोड़ा सा मोटिवेट अपने आप को करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से चंद्रमा थोड़ा जो है वो कमज़ोर हो गया है, जो वृश्चिक राशि में चला गया है, और वृश्चिक राशि में जाने के बाद बुद्धि स्थान में बन गया है। तो बुद्धि थोड़ी सी ऐसी दिखाई देती है कि थोड़ी आलस्य में रह सकती है, और इस दिन आलस में रहे आप तो समझ लीजिए आने वाले 365 दिन तक आलस आपको परेशान करेगा। इस दिन एक खास योग बन रहा है कि अन्नकूट के दिन जो नववर्ष आरंभ होता है, कहा जाता है कि इस दिन जैसा करोगे पूरा वर्ष आपके साथ वैसा ही होगा। भगवान कृष्ण का सुबह सुबह पूजन करें, साथ साथ कोशिश करें, इस दिन मंगलवार भी है और आने वाले समय में मंगल थोड़ा कमज़ोर होगा, तो हमने उसके लिए एक सुंदर कार्य किया है अपने विवेकानंद योगाश्रम में। हमने नवग्रह शांति महायज्ञ, साथ साथ सुंदरकांड का पाठ और विशाल भंडारा और गोवर्धन की पूजा का कार्यक्रम रखा है, जो करीब करीब शाम को 5 बजे से आरंभ होगा और रात्रि में 10 बजे तक चलेगा। तो आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। कोई फीस नहीं है, कोई संस्थान की तरफ से चार्ज नहीं दिया जाता इन सब कार्यक्रमों की तरफ से। आप सब सम्मिलित हो सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में, सब आ सकते हैं। ये समस्त कार्यक्रमों में यज्ञ इत्यादि में बैठ सकते हैं। जो नंबर चल रहे हैं उनमें अपना स्थान जरूर आरक्षित करा लीजिएगा, इससे कष्ट ना हो और सबको आराम से सुंदर कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिल जाए। 15 नवंबर की ग्रह गणना हम देखें तो उस दिन द्वितीया है और भाई दूज का सुंदर पर्व है। ग्रह योग आपके अनुकूल बने हुए हैं और बस आपको अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। चंद्रमा क्षीण होने की वजह से थोड़ा सा समस्या दिखाई देती है, तो एक काम करें, दूध का दान करें। और विशेष तौर पर जितने भी आप गरीबों को दूध का दान कर सकते हैं, भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रखें और कोशिश करें भाई लोग बहनों के घर जाके भोजन करें और बहनें भाइयों की रुचि के अनुसार भोजन कराएं। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। कहा जाता है कि इस दिन यमुना जी का पूजन करना चाहिए और एक गन्ने को विशेष तौर पे इस ग्रह के आपके दृष्टिकोण से यदि देखें तो एक आग के पत्ते पर एक दिया रखकर गन्ने के डंडे से उसको प्रवाहित कर देना चाहिए अपने कष्टों को दूर करने के लिए। ये नज़र, अलाए बलाएं सबको दूर करने का योग बना सकता है। अपने समस्त परिवार के लिए एक एक पत्ता आग का लेकर उसके ऊपर एक जलता हुआ दीपक रखकर शाम के समय गंगा जी, जमुना जी में या नदी में उसको प्रवाहित करने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी नदी में, किसी पोखर में इसको प्रवाहित करते हो, थोड़ा डंडे से, गन्ने के डंडे से उसको हिला दें। ओम यमाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए ये यम के निमित्त जो दीप का किया जाता है, पितरों के निमित्त दीप का इस प्रकार से जो प्रवाहित किया जा रहा था, कहा जाता है समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बनाता है। तो इस दिव्य उपाय को करें, कल्याण होगा। 16 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन ग्रहों की गणना विशेष तौर पर बड़ी सुंदर बन रही है। आपकी राशि के अनुसार से परिवर्तन का योग बन रहा है और ये परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में भारी पड़ सकता है। कई ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा परिवर्तन होगा, स्वास्थ्य खराब कर सकता है। मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहा है, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहा है। मंगल वृश्चिक राशि में जाएंगे आपके पंचम भाव में, वहीं सूर्य भी रात्रि में करीब 1:10 पर परिवर्तन की तरफ योग बनाएंगे। तो ऐसे में कई ग्रहों का उपचार करने की ज़रूरत है, अन्यथा ये ग्रह थोड़े से आपको परेशान करने की बना सकते। चंद्रमा 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा आपको डिमोटिवेट कर सकता है, स्वास्थ्य के मामले में कष्ट दे सकता है। तो ऐसे में नज़ला, जुकाम, स्वास्थ्य सबका ध्यान रखते हुए कार्य करें। अच्छा ये रहेगा कि चावल का दान करें, ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं तो मंगल के लिए भी उपाय करना आपके लिए अच्छा रहेगा। गौशाला में गुड़ का दान करना ये बड़ा श्रेष्ठ उपाय है, इसको कर सकते हैं, इससे कल्याण के योग बन सकते हैं।
देखिए संक्रांति के निमित्त जो उपाय किया जाएगा वो 17 तारीख को होगा, क्योंकि सूर्य रात को 1:10 पे 40 मिनट पर करीब परिवर्तित होंगे, तो जो संक्रांति अगले दिन पुण्य माना जाएगा। तो वो भी समझ लीजिए कैसा रहेगा। 17 तारीख को शुक्रवार के दिन, चतुर्थी के दिन जो ग्रहों का योगायोग है वो विशेष तौर पर थोड़ा सा भारी है, ध्यान रखें, काम करें। आपका जो नेगेटिव पक्ष है वो आपको परेशान करता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अननेसेसरी के लोगों से क्लैश में न फंसें, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अपने जीवन को करें। संक्रांति के पुण्य के निमित्त क्योंकि सूर्य भी थोड़े से कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं आपके साथ ग्रहों के योगायोग में, ऐसे में नए संपर्क तो बढ़ा रहे हैं, सूर्य नए संपर्क बढ़ाएंगे, लेकिन मंगल वहाँ पर हिम्मत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो सूर्य के साथ में उसके जो मंगल को जो प्रभाव क्षीण कर रहे हैं उसके निमित्त कुछ उपाय कर लेना चाहिए। चावल और उड़द की दाल का दान करना संक्रांति के पुण्य को बढ़ाने वाला रहेगा और सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने वाला रहेगा। ये उपाय अवश्य करें। सूर्य को जल दें, सूर्य को अर्घ दें, ये सब उपाय करके लाभ ले सकते हैं। 18 नवंबर को पंचमी तिथि है और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग आपके लिए पॉजिटिव रहता दिखाई दे रहा है और ये आपके अंदर मोटिवेशन जगाता दिखाई दे रहा है। शनिवार का अवसर, और इस दिन कोशिश ये करें साबुत उड़द का दान करें और इस समय का लाभ लेने का प्रयास करें। 19 नवंबर को यदि ग्रह गणना देखें, उस दिन छठ महापर्व है, रविवार का दिन है, तो सप्तमी तिथि क्षय है। ग्रह गणना आपके लिए अनुकूल है और ऐसे में सूर्य के कारण से जो सप्तमी तिथि बढ़ रही है, षष्ठी तिथि, दोनों का सम्मिलित प्रयास हो गया है। तो ऐसे में सूर्य के निमित्त कुछ खास उपाय करना चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए और नमक का दान करना चाहिए किसी देवस्थल में जाकर। यह आपके लिए सुंदर पर्व रहेगा। 20 तारीख को ग्रह गणना हम देखें नवंबर की जो बन रही है, 20 नवंबर के दिन अष्टमी तिथि है, गोपाष्टमी है और उस दिन ग्रहों का योगायोग आपके लिए सुबह का समय तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ा सा समय भारी दिखाई देता है। तो ऐसा ध्यान रखें कि सुबह सुबह महत्वपूर्ण कार्य निपटाने का प्रयास करें। गोपाष्टमी है, यदि एक उपाय कर लें तो ये ग्रहों का समय अनुकूल होगा। गौ माता का पूजन करें, गाय के गौशाला में जाकर उनका विधिवत पूजन आरती कर अपने पुण्य को जगाने का प्रयास करें। ये सुंदर उपाय है, इसके द्वारा ग्रहों को पॉजिटिव करें, कल्याण होगा। नमस्कार।